हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स का पार्ट पोजीशन करेंगे, इसलिए सभी बच्चे पेज नंबर 10 निकालेंगे। पोजीशन, अप डाउन, अपनी पोजीशन देखनी है। अप का अर्थ होता है ऊपर, डाउन का अर्थ होता है नीचे। ए बॉय इज गोइंग अप द स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होता है? सीढ़ियाँ। ए बॉय एक लड़का इज है गोइंग अप द स्टेयर्स। ये इसकी पोजीशन दिखाई हुई है कि अप मीन्स होता है ऊपर, कि ये देखो जो बॉय है वो ऊपर चढ़ रहा है। ये इसकी पोजीशन है कि वो ऊपर जा रहा है। ए गर्ल इज कमिंग डाउन द स्टेयर्स। डाउन का अर्थ होता है नीचे। गर्ल मीन्स लड़की, इज कमिंग मीन्स आ रही है, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियों से नीचे। इस पोजीशन में देखें कि ये जो गर्ल है वो सीढ़ियों से नीचे आ रही है। अब देखिए टॉप बॉटम। टॉप का अर्थ होता है ऊपर और बॉटम का अर्थ होता है नीचे। देयर इज फोर्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल। फोर्ट का अर्थ होता है किला, टॉप मीन्स ऊपर, ऑफ द हिल पहाड़ी। ये देखो इस पिक में क्या दिखाया, ये एक हिल दिखाई है। इस हिल के ऊपर क्या है? फोर्ट है, किला है। यानी कि जो फोर्ट है वो हिल के टॉप पर है। टॉप का अर्थ क्या होता है? ऊपर। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल। ए मैन इज स्टैंडिंग एट द बॉटम ऑफ द हिल। हिल का अर्थ होता है पहाड़ी, बॉटम होता है नीचे। ये जो मैन है वो क्या है? पहाड़ी के नीचे खड़ा है। स्टैंडिंग का अर्थ होता है खड़ा हो रहा। कहने का अर्थ क्या है? टॉप का अर्थ होता है ऊपर, बॉटम का अर्थ होता है नीचे। यानी कि जो आदमी है वो इस पहाड़ी के नीचे है, तो जो नीचे है इसके लिए बॉटम शब्द यूज हो रहा है। ओन, अंडर। ओन का अर्थ होता है ऊपर, अंडर का अर्थ होता है नीचे। ए रैट इन ऑन द टेबल। रैट मीन्स चूहा, ओन मीन्स ऊपर, टेबल मीन्स मेज। जो चूहा है वो टेबल के ऊपर है। अब देखो ये जो रैट है इस टेबल के ऊपर है, तो इसके लिए ओन शब्द यूज हुआ है। ए कैट इज अंडर द टेबल। अंडर का अर्थ होता है नीचे। कैट मीन्स बिल्ली, टेबल मीन्स मेज। जो कैट है वो क्या है? टेबल के नीचे है। अब देखो ये जो कैट है नीचे है, तो इसके लिए अंडर शब्द यूज हो रहा है, और जो रैट है वो टेबल के ऊपर है, इसलिए ओन शब्द यूज हुआ। अबव, बिलो। अबव का अर्थ होता है ऊपर, बिलो का अर्थ होता है नीचे। ए ब्रीफ केस इज लाइंग अबव द सूटकेस। जो ब्रीफ केस है, अबव मीन्स ऊपर, सूटकेस के। जो ब्रीफ केस है वो सूटकेस के ऊपर है। ए सूटकेस इज लाइंग बिलो द ब्रीफ केस। अब देखो इसमें क्या बताया कि जो सूटकेस है वो ब्रीफ केस के नीचे है। इसमें अपने को क्या पता चला कि जो अबव शब्द है वो ऊपर के लिए यूज करना है, और जो बिलो है वो नीचे के लिए यूज करना है। इनसाइड, आउटसाइड। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर। इनसाइड का अर्थ होता है अंदर, आउटसाइड का अर्थ होता है बाहर। मदर इज स्टैंडिंग इनसाइड द हाउस। मदर, माता, स्टैंडिंग मीन्स खड़ी हो रही है,
इनसाइड मीन्स अंदर, द हाउस मीन्स घर के। जो मदर है वो घर के अंदर खड़ी हो रही है। अब देखो इस पिक में क्या दिखाया हुआ है कि ये जो मदर है वो अंदर है, इसलिए इन मीन्स क्या होता है अंदर, तो इसके लिए इनसाइड शब्द यूज किया। बॉय इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। ये बॉय क्या है, घर के बाहर है। इन का अर्थ होता है अंदर, आउट का अर्थ होता है बाहर। जब बॉय है वो घर के बाहर है, इसलिए इसके लिए आउटसाइड शब्द यूज हुआ। अब अपने देखेंगे लेफ्ट और राइट। लेफ्ट होता है बाईं ओर और राइट होता है दाईं ओर। ए डॉग इज टू द राइट ऑफ द ट्री। ए डॉग का अर्थ होता है कुत्ता, इज टू द राइट, राइट का अर्थ क्या बताया मैंने, दाईं ओर, ऑफ द ट्री। जो डॉग है वो पेड़ की दाईं ओर है। इसमें देखो ये ट्री है और इधर डॉग है। ए कैट इज टू द लेफ्ट ऑफ द ट्री। लेफ्ट का अर्थ होता है बाईं ओर, और जो कैट है वो ट्री के बाईं ओर है, कहने का अर्थ है लेफ्ट साइड पे है। अब सभी स्टूडेंट पेज नंबर 11 पे आएंगे। एक्सरसाइज 1.5 टिक द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपके सामने जो 6 सेंटेंस है, इनमें से इनके 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनका जो करेक्ट वर्ड है वो जहाँ आप फिल करोगे। ए कप इज लाइंग डैश द टेबल। क्या है, जो कप है वो आपको पिक में कहाँ दिखाई दे रहा है, ऊपर दिखाई दे रहा है ना। ऊपर के लिए कौन सा शब्द एक्यूरेट यूज होगा, ओन शब्द यूज होगा। तो जहाँ पे आप ओन पे टिक करोगे ऐसे, एक कप इज लाइंग ऑन द टेबल, कि जो कप है वो कहाँ पे है, टेबल के ऊपर है। सेकंड सेंटेंस देखें, ए फैन इज डैश द बेड। जो फैन है वो बेड के ऊपर है, इसके लिए ओन शब्द यूज नहीं होगा। इसके लिए एक्यूरेट वर्ड जो है अबव है, क्योंकि ओन शब्द तब यूज होता, जैसे देखो इस टेबल के ऊपर कप पड़ा है, मगर अब जो फैन है वो बेड के ऊपर है, तो इसके लिए एक्यूरेट वर्ड क्या है, अबव होगा। अब थर्ड सेंटेंस देखो, काउ इज स्टैंडिंग डैश द ट्री। कि जो काउ है वो ट्री के, अब आप बताओ अंडर है कि डाउन है, कहाँ खड़ी है, ए काउ इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, ट्री के नीचे है, तो इसके लिए अंडर और डाउन में एक्यूरेट शब्द क्या होगा, अंडर होगा। फोर्थ सेंटेंस देखें, ए चाइल्ड इज स्लाइडिंग। अब आप पिक्चर में देख रहे हो वो क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, तो इसके लिए एक्यूरेट शब्द क्या होगा, डाउन होगा। तो आप जहाँ पे टिक करोगे। फिफ्थ सेंटेंस देखें, ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द डैश ऑफ द बिल्डिंग। अब आप इस पिक्चर में देखो, आपको कहाँ दिखाई दे रही है लड़की, जहाँ गर्ल दिखाई दे रही है, तो ऊपर है, तो ऊपर के लिए अपने एक्यूरेट वर्ड क्या होता है, टॉप। तो अपने जहाँ क्या करेंगे, ए गर्ल इज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। सिक्स सेंटेंस देखें, देयर इज ए लैम्प टू द डैश ऑफ द फ्लावर वेस। कि जो लैम्प है वो फ्लावर वेस की कौन सी साइड पे है। तो आप देखो इस पिक्चर में
ये जो फ्लावर वेस है और इधर लैंप है, तो कौन सी साइड पे है? ये इसकी लेफ्ट साइड पे है, तो आप लेफ्ट पे टिक करोगे। सभी बच्चे ध्यान दें, एक्सरसाइज 1.5 आप घर पे इसको होमवर्क में पूरा करोगे और पोजीशन अप एंड डाउन इस पूरे पेज को अच्छी तरह रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।